तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि डार्क वेब असल में है क्या और डार्क वेब की हिस्ट्री क्या रही है और हमें डार्क वेब की नीड आखिर में पड़ी क्यों और फिर डार्क वेब में बिटकॉइन का क्या रोल था। उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे कैसे क्राइम बढ़ता गया डार्क वेब के कारण और फिर हम देखेंगे कुछ पॉपुलर कंटेंट और वीडियो डार्क वेब के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। व्हाट इज़ डार्क वेब? डार्क वेब एक ऐसा पार्ट है इंटरनेट का जहाँ पे हम नॉर्मली जा नहीं सकते या फिर उनकी साइट्स नॉर्मली हमारे कंटेंट में आती नहीं है। हमें अगर वहाँ पे विजिट करना है तो हमें कुछ ऐसे ब्राउज़र की हेल्प लेनी पड़ती है जो हमें नॉर्मली नहीं देखने मिलते। इसके लिए हमें यूज़ करना पड़ता है टॉर ब्राउज़र, जो कि हमें इंटरनेट पर आराम से मिल सकता है। लेकिन ये टॉर ब्राउज़र वो कैसे करता है, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। पहले हम जानेंगे नॉर्मल इंटरनेट, जिसे हम सरफेस वेब भी कहते हैं, और डार्क वेब। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? हमारा जो इंटरनेट है वो 3 पार्ट में डिवाइड है: सरफेस वेब, डीप वेब एंड डार्क वेब। हमारा जो सरफेस वेब होता है वो सिर्फ 4% होता है जो हम इंटरनेट देखते हैं उसका, और 96% होता है डीप वेब और डार्क वेब। जो सरफेस वेब होता है उस पर जितने भी सारी वेबसाइट हम देखते हैं वो सारी होस्ट होती है, यानी सिर्फ हमें ऊपर का पार्ट दिखता है इंटरफेस वाला। और जो डीप वेब होता है उसके अंदर हमारी सारी इंफॉर्मेशन होती है, एकेडमिक डाटाबेस वाली, या जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं और जितना भी डाटाबेस होता है, जितने भी पासवर्ड होते हैं, सब उसके अंदर स्टोर होता है। और फिर ये सब होने के बाद हमारा पार्ट आता है डार्क वेब। ये जो डार्क वेब होता है ये हमें सीधे से नहीं मिलता, यह हम इसे डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी हम कोई भी वेबसाइट होस्ट करते हैं तो सरफेस वेब के ऊपर होस्ट करते हैं जी, और सरफेस वेब का एक रीजन होता है उसके अंदर होस्ट करते हैं। लेकिन जब हम डार्क वेब पे होस्ट करते हैं कोई भी वेबसाइट तो हम उस रीजन को इंक्लूड ही नहीं करते जो कि सरफेस वेब के अंदर आता है, तो वो डार्क वेब के रीजन के अंदर फॉल करती है वेबसाइट। और क्योंकि डार्क वेब को हम इजीली एक्सेस नहीं कर सकते, इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे इलीगल एक्टिविटीज़ भी होती है, जैसे कि ड्रग ट्रैफिकिंग और स्मगलिंग, और यहाँ पे बहुत सारे अदर एक्टिविटीज़ भी होती है इलीगल वाली। तो आप सब लोग यही सोच रहे होंगे कि जब डार्क वेब इतना ही डेंजरस है तो हमें इसकी नीड क्यों पड़ी। तो इसके लिए हमें हिस्ट्री ऑफ डार्कनेट जानना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की ओर, जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ डार्क वेब। तो आप सब लोगों को ये जानना होगा कि जब डार्क वेब इतना ही खतरनाक है, इसके ऊपर इतनी सारी डेंजरस एक्टिविटीज़ होती है, तो फिर डार्क वेब को अभी तक ओपन क्यों रखा है, या फिर इसे बनाया क्यों गया था, या फिर ये कैसे बना था। तो डार्क वेब बनाने की या डार्क वेब बनाने के पीछे की सोच की शुरुआत होती है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से, क्योंकि वो समय पे सारी कंट्रीज़ को एक ऐसा रूट चाहिए था जिसके थ्रू वो सिक्योरली कम्युनिकेट कर सके एक दूसरे को। इसके पीछे का कारण ये था क्योंकि जब जर्मनी अपने लोगों को मैसेज भेजता था, या फिर कहे कि ब्रॉडकास्ट करता था पूरे लोगों को अपना एक सीक्रेट मैसेज, जिसमें वो अपना एक सीक्रेट कोड छुपा के भेजता था, या फिर कहे कि एनक्रिप्टेड मैसेज जो भेजता था तो वो सिर्फ डिक्रिप्ट हो सकता था अपने जो होस्ट है उसके साइड में, या फिर कह लो कि रिसीवर के साइड में। और ये जो मैसेज भेजा जाता था, अगर आपको इसे जानना है तो आपके पास एक सीक्रेट कोड होना चाहिए जिसके थ्रू आप इस मैसेज को क्रैक कर सके। पर इंग्लैंड ने किसी तरीके से ये जो सीक्रेट की थी या फिर सीक्रेट कोड था जिससे कि उसके मैसेज सारे समझ सके, तो वो हासिल कर लिया था। और उसके बाद से उसको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती थी कि जर्मनी किस टाइम पे कहाँ पे अटैक करने वाला है। और यही एक कारण बना जिसके कारण जर्मनी वर्ल्ड वॉर 2 हारा था। ये सबसे बड़ा कारण था उसका। तो इसीलिए बाकी कंट्रीज़ को भी नीड थी कि वो एक ऐसा सिक्योर कनेक्शन स्टैब्लिश कर पाए जिससे कि वो बिना किसी के कैच में आए सिक्योरली मैसेज कर सके एक दूसरे को। बट वो टाइम में ये सब पॉसिबल नहीं था। तो फिर यहाँ से बहुत सारी धीरे धीरे प्रोसेस होती गई, और फिर 1990s में जो एक प्राइवेसी फोकस टेक्नोलॉजीज़ की डेवलपमेंट हुई, जैसे कि टॉर और ओनियन। टॉर जो एक ब्राउज़र होता है कि जो ओनियन लिंक्स होती है तो उनको एक्सेस करने के काम में आता है, और ओनियन लिंक्स होते हैं ऐसी वेबसाइट होती है जो बहुत सारी ओनियन की परतों के ऊपर ढकी होती है, इसलिए उन्हें ट्रैक करना थोड़ा सा हार्ड होता है। तो यही टॉर और ओनियन का सिंपली वर्जन में एक्सप्लेनेशन है। और जो डार्क वेब था तो ये सबसे पहले यूएस नेवी ने बनाया था उनके सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए। और यहाँ ये जो टॉर ब्राउज़र था या फिर जो डार्क वेब था, तो ये अच्छे कामों के लिए बनाया गया था ताकि सिक्योरली कम्युनिकेशन हो पाए। या फिर जो जर्नलिस्ट है जो अपनी आवाज़ नॉर्मली नहीं उठा सकते, या फिर गवर्नमेंट उनकी आवाज़ दबा देती है, तो वो अपनी आवाज़ यहाँ पे उठा पाए, या फिर जो आर्टिकल उनको पब्लिश करने हैं तो बड़े ही आसानी से यहाँ पे पब्लिश कर पाए। तो फिर ऐसे ही अच्छे कामों के लिए बना था, लेकिन जहाँ पे अच्छे लोग होते हैं वहीं पर बुरे लोग भी होते हैं। तो धीरे धीरे इसका ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा हुआ कि यहाँ पे जो इलीगल एक्टिविटीज़ करने वाले लोग थे तो इन्होंने इसका फ़ायदा उठाया और इस पे अपना अड्डा बना लिया, और यहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज़ करने लगे वो लोग। पर डार्क वेब पे इतनी जल्दी इलीगल एक्टिविटीज़ करना इतना आसान भी नहीं था, इसकी जर्नी बहुत हार्ड रह चुकी है। उसका कारण ये था कि स्टार्टिंग फेज पे यहाँ पे इंफॉर्मेशन तो शेयर की जा सकती थी, लेकिन
ना ही कोई चीज़ खरीदी जा सकती थी, ना ही कोई भी चीज़ बेची जा सकती थी, और ना ही यहाँ पे कोई ट्रांजैक्शन हो सकता था। उसका कारण ये था कि कोई भी चीज़ खरीदनी या बेचनी हो तो उसके लिए पैसे का ट्रांजैक्शन होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे कैसा था कि ज़्यादा सिक्योरली कनेक्शन ना होने के कारण लोगों के बीच में ट्रस्ट का भी इश्यू था। और तीसरी बात कि यहाँ पे पेमेंट नहीं हो सकते थे। उसका कारण ये था कि अगर कोई भी तुम बैंक कार्ड से या फिर कोई भी अकाउंट से अगर तुम पेमेंट करते थे तो उसका लोकेशन आइडिया सीबीआई या फिर कोई भी एजेंसी को पता चल जाता था। तो इसके कारण यहाँ पे कोई भी पेमेंट ऑप्शन तो अवेलेबल था ही नहीं, या फिर करे भी यानी अगर की भी जाए पेमेंट ऑप्शन से तो भी ट्रैक होने का बहुत खतरा होता था। तो इसी के लिए बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी बनाई जाती है जो कि सतोशी नाकामोटो ने बनाई थी। तो चलो चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट पार्ट की ओर, जिसका नाम है नीड ऑफ द डार्क वेब। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो डार्क वेब है वो बहुत ही खतरनाक प्लेस है। तो इसकी नीड क्या है? तो डार्क वेब की नीड इसलिए है ताकि हम लोगों को प्राइवेसी और फ्रीडम ऑफ स्पीच मिल सके, और हमें बहुत सारी अच्छी कामों के लिए भी डार्क वेब यूज़ होता है, जैसे कि इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र, या फिर हो गया कि जैसे कि कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है जो कि रियल है या फिर ट्रूथ है, लेकिन वो सरफेस वेब पे या फिर सामान्य नागरिकों को नहीं बताई जा सकती, वो सब इन्फॉर्मेशन हमें डार्क वेब पे इजीली अवेलेबल हो जाती है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके कारण हमें डार्क वेब की नीड आज भी लगती है। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हम किसी के ट्रैक में नहीं आ सकते। यहाँ पे जितने भी इंफॉर्मेशन है हम वो एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं और बिना किसी के ट्रैक में आए। तो इसके कारण हमारे ऊपर जितनी भी सीबीआई या फिर बड़ी बड़ी एजेंसी होती है तो निगरान रखते हैं हर समय पे। तो उसके कारण हम इस सबसे बच जाते हैं। डार्क वेब से हमें बहुत सारी सच्चाई का भी पता चलता है कि भाई यहाँ पे ये चल रहा है, यहाँ पे रियलिटी ये है, इस टाइप की। और फिर यहाँ से हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर, जिसका नाम है द रोल ऑफ बिटकॉइन इन द डार्क वेब। तो ये जो बिटकॉइन है तो वो एक डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी है जो कि पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन के ऊपर वर्क करती है। विद उसके ऊपर किसी का भी अधिकार नहीं होता है। जैसे कि अगर सिंपली बताया जाए तो क्रिप्टो करेंसी जो होती है तो वो किसी यानी जैसे कि अगर किसी ने कभी एक बार पेमेंट कर दिया तो फिर वो कर दिया, वो कभी भी रिवर्ट नहीं हो सकता, या फिर हम बीच में कोई नहीं होता है इसके, ऐसा भी कहा जा सकता है। क्रिप्टो करेंसी जो होती है वो डिसेंट्रलाइज होती है। डिसेंट्रलाइज का मतलब ये है कि तुम्हारे ट्रांजैक्शन के बीच में कोई ना होगा, कोई नहीं होगा। जैसे कि हम देख सकते हैं जो हम ट्रांजैक्शन करते हैं डे टू डे लाइफ में, तो हमारे यानी रिसीवर और सेंडर के बीच में एक बैंक होता है, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन में सेंडर और रिसीवर के बीच में कोई नहीं होता है। तो इसके कारण वहाँ पे उसे डिसेंट्रलाइज कहा जाता है, और हमारा जो कनेक्शन होता है वो पीयर टू पीयर होता है। जैसे कि जो हमारे जितने भी डिवाइसेस है तो एक नेटवर्क में कनेक्टेड होते हैं। जैसे कि मेरा जो लैपटॉप है वो वाईफाई से कनेक्ट होगा, वाईफाई टावर से कनेक्ट होगा, टावर किसी और कंप्यूटर से कनेक्ट होगा। इस तरीके से पीयर टू पीयर कनेक्शन बनते जाता है। तो जिससे ये जो पैकेट्स है तो वो पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन के थ्रू जाते हैं अपने डेस्टिनेशन तक। तो इसे ही पीयर टू पीयर कनेक्शन बोला जाता है। और बिटकॉइन के आने के बाद से बहुत सारे जो लोग थे उनके लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो गई। उसके कारण ये था कि बिटकॉइन जो था तो एनोनिमिटी प्रोवाइड करता था, और इसी कारण जितने भी मार्केट प्लेस बने उसका कारण यही था कि बिटकॉइन उनके नज़र में आया। और उसका कारण ये था कि बिटकॉइन जो था तो ये एनोनिमिटी प्रोवाइड करता था, और उसके साथ साथ ही कोई भी ये पता नहीं लगा सकता था कि सेंडर कौन है और रिसीवर कौन है। ना ही किसी को पता चलता था कि कितने पैसे किसने किसको कब भेजे, और ना ही कुछ ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री की पता चलता था। और इसमें ऐसा भी था कि अगर एक बार तुमने मनी ट्रांसफ़र कर दिए तो तुम वापस पैसे मंगा नहीं सकते। तो इसलिए बिटकॉइन जो था तो वो थोड़ा सा देखना पड़ता है कि भाई ट्रांजैक्शन बराबर हो रहा है कि नहीं। तो फिर बाद में बिटकॉइन को यूज़ किया गया मार्केट प्लेस को स्टैब्लिश करने में। मोस्ट ऑफ द मार्केट प्लेस ऑन द डार्क वेब लाइक सिल्क रोड एंड अदर, बहुत सारे यहाँ पे मार्केट थे बनाए गए। जैसे कि सिल्क रोड ये बहुत ज़्यादा फेमस मार्केट प्लेस था अपना डार्क वेब के अंदर। यहाँ पे बिटकॉइन के थ्रू पेमेंट की जाती थी। और बाद में जो सिल्क रोड था उसे उसके ओनर को पकड़ा गया और सिल्क रोड वेबसाइट को बंद किया गया, और उसके पास नियरली 700-800 करोड़ रुपए के बिटकॉइंस प्राप्त हुए थे। और फिर हम देखेंगे कि कैसे क्राइम बढ़ा है इसके बाद। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की ओर, जो है द इंक्रीजिंग क्राइम ऑन द डार्क वेब। तो यहाँ पे डार्क वेब पे बहुत सारे क्राइम होते हैं, जैसे कि आपको पता ही है। तो यहाँ पे बहुत सारी सर्विस अवेलेबल होती है, जैसे कि ड्रग ट्रैफिकिंग, वेबल सेल्स, हैकिंग सर्विसेज एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। स्टार्टिंग में तो सही था, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया तो वैसे वैसे क्राइम भी बढ़ते गए। स्टार्टिंग में लोगों को इतनी जानकारी नहीं थी कि भाई डार्क वेब पे क्या क्या होता है।
लेकिन जैसे जैसे लोगों को पता चला कि डार्क वेब नामक एक जगह है जहाँ पे बहुत सारा इंसान क्राइम कर सकता है, तो वहाँ पे और भी ज़्यादा लोग आते गए ऐसे ही, और यहाँ पे क्राइम बढ़ता गया, जिसमें सीपी और बहुत सारी पोर्नोग्राफी भी शामिल होती है। और यहाँ पे इतना ही नहीं, यहाँ पे आपको जो भी क्रिमिनल्स चीज़ें होती है तो वो भी शामिल होती है। और यहाँ पे रेड रूम का भी कंसेप्ट होता है, जो कि ऐसा होता है कि किसी लोगों को आप चाहो तो आप पैसे दे के टॉर्चर करवा सकते हो, या फिर यहाँ पे हिटमैन हायर करने का भी ऑप्शन आपके पास होता है। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं अपने मोस्ट पॉपुलर सेगमेंट की तरफ, जो कि है पॉपुलर डार्क वेब